मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंता दिनो। अभी हम मोक्षमार्ग प्रकाशक के पहले अधिकार में मंगलाचरण के प्रकरण में अरहंत आदि के पूज्यत्व का कारण समझ रहे थे। उनमें थोड़ा सा प्रकरण रह गया है, वो हम अभी समझेंगे। तो यहाँ परमेष्ठी में जो इष्ट शब्द है उसका यहाँ पर स्वरूप बताया गया है। देखिए, इस प्रकार अपने इष्टों का सम्मान करके मंगल किया। तो यहाँ लिखा, अब वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं। इष्ट कैसे हैं वो, मतलब इनको इष्ट कैसे माना जाए। जो इष्ट होते हैं हम उनको ही नमस्कार करते हैं, उनको ही उनका ही मंगल करते हैं हम, उनको ही स्मरण करते हैं हम। तो वो इष्ट कैसे हैं ये बताते हैं। और वो इष्ट है तो अन्य कोई इष्ट नहीं है, ये भी अपने आप साबित हो जाता है। वे अरहंतादिक इष्ट कैसे हैं सो विचार करते हैं। इस पर विचार किया है। पहले तो इष्ट किसे कहते हैं, इष्ट की परिभाषा दी। फिर इष्ट वो कैसे हैं अरहंतादिक, ये भी समझाया। देखिए, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो, जिसके द्वारा सुख उत्पन्न हो तथा दुख का विनाश हो, दुख दूर हो जाए, सुख प्रकट हो जाए और दुख दूर हो जाए, उस कार्य का नाम प्रयोजन है। वह तो हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन उसको कहते हैं जो हम पाना चाहते हैं, जो हम करना चाहते हैं, जो होना चाहते हैं। तो हम अपने अंदर से जितने भी दुख हैं वो दूर करना चाहते हैं और अपने अंदर निराकुल सुख प्रकट करना चाहते हैं। तो वो हमारे लिए हमारा प्रयोजन हो गया। जिसके द्वारा उस प्रयोजन की सिद्धि हो वही हम अपना इष्ट है। जिसके द्वारा हमारे दुख दूर हो और हमें सुख की प्राप्ति हो वह हमारा इष्ट है। ठीक है। एक सामान्य युक्ति है, सामान्य हमें एक तर्कपूर्ण बात कही गई है कि ऐसा हो तो वह इष्ट है। ठीक है। दुनिया में अब आप ढूंढ लो कि जिसके द्वारा दुख दूर होते हों और सुख प्राप्त होता हो वे हमारे लिए इष्ट हैं। अब किसके द्वारा दुख दूर होगा, किसके द्वारा हमारे अंदर सुख उत्पन्न होगा, तो आगे बताते हैं। सो हमारे इस अवसर में अर्थात प्रयोजन की पूर्ति में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है। प्रयोजन के संबंध में क्या कहा, वीतराग विशेष ज्ञान अंदर में प्रकट हो जाए तभी तो दुख दूर होगा और सुख होगा। क्योंकि वीतराग विज्ञान क्या है, मंगलमय मंगलकरण। ठीक है। वह मंगलमय है और मंगल को करने वाली है वीतराग विज्ञानता। इसलिए वीतराग विज्ञान ही हमारा प्रयोजन है। वीतराग विज्ञान उत्पन्न होने से जब हमारे अंदर वीतराग विज्ञानता प्रकट होगी तो हमारे अंदर से दुख दूर हो जाएंगे और हम सुखी हो जाएंगे। क्योंकि दुख किससे होता है, हमारे अंदर जो दुख होते हैं वो कब होता है, कैसे परिणाम होते तब होता है कि जैसे क्रोध मान माया लोभ पैदा हो जाए। ऐसे हमें कुछ नहीं हो रहा था लेकिन हमने कोई चीज देखी और हमें लगा ये चीज मुझे मिल जाए। ठीक है। फिर हमें लगा कि ऐसे नहीं मिल रही तो ऐसे मिल जाए, ऐसे नहीं मिल रही तो ऐसे मिल जाए, तो हमने अंदर में कपट किया, मायाचारी की। और फिर कभी नहीं मिलता है तो क्रोधित हो जाता है, मिल जाता है तो घमंड हो जाता है। अब ये जो विकार अंदर में हुए उससे जीव को आकुलता हुई, व्याकुलता हुई। और इसका ही अर्थ है दुख, इसको दुख कहते हैं। तो राग द्वेष उत्पन्न होंगे तो दुख होगा और वीतरागता उत्पन्न होगी तो सुख होगा। तो सुखी होना प्रयोजन है ना, सुख प्रकट करना वो प्रयोजन है।
तो वीतरागता प्रकट होगी तो सुख होगा, और दुख दूर करना प्रयोजन है तो वीतरागता होगी तो दुख दूर होगा, और वीतरागता के साथ विशेष ज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान, क्योंकि सच्चा ज्ञान हुए बिना वीतरागता संभव नहीं है। तो वीतराग विज्ञान विशेष ज्ञान का ये जोड़ा है, ये दोनों ही भाव प्रकट होंगे और एक साथ ही प्रकट होते हैं। ये दोनों ही होंगे तभी जीव के दुख दूर होंगे और सुख की प्राप्ति होगी। ठीक है, तो यहां कहा सो हमारे इस अवसर में वीतराग विशेष ज्ञान का होना वही प्रयोजन है, क्योंकि उसके द्वारा निराकुल सच्चे सुख की प्राप्ति होती है और सर्व आकुलता रूप दुख का नाश होता है। ठीक है, तो अब हम अपने अंदर विचार करें कि हम क्या पाना चाहते हैं। आज का आप बताइए, आप क्या पाना चाहते हैं? सच्चा सुख। सच्चा सुख पाना चाहते हैं, तो वो कैसे प्रकट होगा? सच्चा सुख पाना चाहते हैं वो कैसे हो सकता है? भौतिक चीजों के मिलने से, संसार में मिल सकता है, शरीर के स्वास्थ्य में मिल सकता है, भोगों से मिल सकता है। कहाँ मिलेगा? नहीं, अपने स्वरूप में। अपने स्वरूप में ही मिलेगा। तो वो स्वरूप क्या है? ये शरीर स्वरूप है क्या हमारा? नहीं। कि अंदर में जो राग आदि विकारी परिणाम उत्पन्न हो रहे हैं, क्रोध मान माया लोभ काम क्रोध के परिणाम हो रहे हैं, वो अपना स्वरूप है क्या? कि नहीं। वो तो आने जाने वाले भाव हैं, वो तो दुखदाई भाव हैं, विरूप है वो तो, विभाव है वो तो, विकार है वो तो क्या है स्वरूप? कि जो ज्ञान है, ज्ञान स्वरूप वही हमारा स्वरूप है। जो अंदर में चैतन्य है, जानना देखना हो रहा है, वो हमारा स्वरूप है। तो ज्ञान स्वरूपी आत्मा का हम अनुभव करेंगे तो हमारे अंदर वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होगा, रागादि का अभाव होगा और सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। तो यह वीतराग विशेष ज्ञान हुआ। जब वीतराग विशेष ज्ञान होगा और रागादि विकारी परिणामों का अभाव होगा तो दुख दूर हो जाएंगे और हमें अंतर में निराकुल सुख प्रकट हो जाएगा। इसलिए वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट करना हमारा प्रयोजन है, क्योंकि वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट होने से हमें निराकुल सुख की प्राप्ति होती है और हमारे सारे आकुलता रूप जो दुख हैं वो सारे दुख दूर हो जाते हैं। तो यहां पर इष्ट क्या है? कि वीतराग विशेष ज्ञान ही इष्ट है। और अब फिर पंच परमेष्ठी को इष्ट क्यों कहा? क्योंकि वो वीतराग विशेष ज्ञानमय है, क्योंकि वो वीतराग विशेष ज्ञानमय है और वीतराग विशेष ज्ञान के ही कारण है। हम जब उनका आश्रय करेंगे तो वो भी हमें वीतराग विशेष ज्ञान को प्रकट करने का मार्ग दिखाएंगे। वो कहेंगे कि जैसे हम अपने में लीन हुए तो हम सुखी हो गए, हम वीतराग विशेष ज्ञानमय हो गए, हमारे दुख दूर हो गए, ऐसे तुम भी अपने में लीन हो जाओगे, तुम अपने स्वरूप में लीन होगे, तुम अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा में मग्न होगे तो तुम्हारे भी दुख दूर हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर से भी राग द्वेष दूर हो जाएंगे, तुम्हारे अंदर भी वीतरागता प्रकट हो जाएगी। ठीक है, तो तुम भी हमारे जैसे पद को, अवस्था को प्राप्त कर लोगे। तो यही बात वो हमें बताते हैं, इसलिए वो वीतराग विज्ञानता के कारण है, निमित्त कारण है। ठीक है, वो स्वयं तो वीतराग विशेष ज्ञान स्वरूप है ही, लेकिन हमें भी वो वीतराग विशेष ज्ञान प्रकट करने का उपाय बताते हैं, इसलिए वो हमारे लिए इष्ट है। पंच परमेष्टि, पंच परमेष्टि के साथ जिनवाणी भी, और जो अभी और सबका नाम लिया था, और जिन प्रतिमा भी, जिन मंदिर भी, है ना, और और भी नाम लिए थे, आरिका जी और उत्कृष्ट श्रावक, एलक क्षुल्लक जी, ठीक है ना, और सभी ज्ञानी, ज्ञानी जन। तो ये सब हमारे लिए अंदर वीतराग विशेष ज्ञान को प्रकट करने में निमित्त हैं। तो मुख्य रूप से तो पंच परमेष्ठी हैं, उनको यहाँ पर विशेष ऊपर मंगल किया था। ठीक है ना, बाकी गौण रूप से और भी हैं, तो उनका भी यथा योग्य विनय किया गया है, ये भी हमने चर्चा पढ़ ली है पहले। तो इस तरह से यहाँ हमारा इष्ट क्या है?
ठीक है, वो बताया गया। परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी, तो पांच होने से पंच, परम अर्थात सर्वोत्कृष्ट होने से इष्ट, परम, और इष्ट अर्थात प्रयोजन को सिद्ध करने वाले होने से इष्ट हैं वो हमारे पांचों परमेष्ठी, इसलिए उनको कहते हैं पंच परमेष्ठी। परमेष्ठी, टी इष्ट से टा बनेगा, परमेष्ठी, ठीक है ना। इस तरह पंच परमेष्ठी का स्वरूप बताया गया, उनको हमने नमस्कार किया, उनके पूज्यत्व का कारण समझा, और उनके उनके वो किसके स्वरूप में हम हमें नजर आते हैं, है ना, वो सब हमने समझ लिया। अब यहाँ पर कुल मिला के समझा कि नवदेव, नवदेव होते हैं जैन दर्शन में, कौन कौन से, कि पांच तो परमेष्ठी जो साक्षात परमेष्ठी होते हैं वो, इसके बाद जिनवाणी, जिन मंदिर, जिन प्रतिमा, और जिन धर्म, ये चार, और तो पांच और चार नौ, इनको नवदेव कहते हैं। इनको हम पूजते हैं, इनके अतिरिक्त हम किसी को नहीं पूजते। बाकी का जो कहा गया है यथा योग विनय, विनय होता है यथा योग, है ना। बाकी बाकी जो दुनिया भर में जितने भी और भी कोई हों, है ना, इन इन ये स्वरूप से अतिरिक्त जो स्वरूप वाले हों, वे सब कोई भी हमारे द्वारा पूजनीय नहीं है। इस तरह से इनके पंच परमेष्ठी के पूज्यत्व का कारण बताया गया है। अब इसके बाद हमारा प्रकरण आगे बढ़ेगा, और उसमें अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। इसके पहले आप कुछ प्रश्न हो तो पूछिए इस प्रकरण में, पंच परमेष्ठी के स्वरूप के संबंध में, या फिर उनके पूज्यत्व के कारण के संबंध में, या फिर और भी जो अनेक चर्चाएं यहाँ ऊपर आई हैं इसके संबंध में कोई प्रश्न आपके मन में हो तो पहले आप पूछ लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कोई प्रश्न है क्या आज का, जिया? नहीं है? तो कुछ प्रश्न मैं ही कर लूं। मैं आपसे कुछ प्रश्न कर लेता हूं, ठीक है। तो बताइए, अभी वर्तमान में पंच परमेष्ठी कहाँ मौजूद हैं? बताइए वही जी आप। तीर्थंकर है वो महाविद्य क्षेत्र में है। बहुत अच्छा। और भरत एरावत में आचार्य उपाध्याय साधु है। बहुत अच्छा। तो महाविदेह में तो अरहंत भी हैं, आचार्य उपाध्याय साधु भी हैं, वहां तो हाँ है ही, है ना। और यहाँ पर अरहंत तो अब नहीं है, भरत और एरावत क्षेत्रों में, वो तो हो हाँ चुके और आगे होंगे फिर, है ना, हाँ कि अभी नहीं है। और आचार्य उपाध्याय साधु तो अभी भी हैं। हाँ। अब और कौन से परमेष्ठी बचे? वो फिर कहाँ है? सिद्ध भगवान, वो कहाँ है? वो सभी देव मोक्ष में। हाँ, वो सब मोक्ष में है। मोक्ष कहाँ है? सिद्धालय, है ना, सिद्धार्थ। ऊपर। हाँ तो सिद्धालय में वो विद्यमान है, मौजूद है, और शाश्वत वहीं विराजमान रहेंगे। ठीक है। इस तरह से पंच परमेष्ठी कहाँ है अभी, वो अपन ने समझा। महाविदेहों में विद्यमान बीज तीर्थंकर होते हैं, तो वो वहां पर अभी मौजूद हैं। ठीक है। तो इस तरह से पंच परमेष्ठी समझे। और इसके बाद फिर जो आरिका जी हैं और उत्कृष्ट श्रावक हैं, ये भी इस काल में अभी होते हैं। ठीक है। और इष्ट का क्या अर्थ है, इष्ट? उससे मतलब वो जिधर भी होगे वहां सब खुशहाली और सब सुख के सुख ही होगा। कुछ दुख होगा ही नहीं। हाँ, सुख प्राप्त करना और दुख दूर करना, ये हमारा प्रयोजन है। प्रयोजन है। प्रयोजन की जिससे सिद्धि होती है वही इष्ट है।
हाँ ठीक है, मतलब हम प्रयोजन की सिद्धि करना चाहते, यही हमारे लिए इष्ट है। अर्थात सुख प्राप्त करना और दुख दूर होना, यही इष्ट है। ठीक हाँ। है। और वो इष्ट तो जो सिद्ध करता है वो कैसे प्राप्त होगा? वो इष्ट, इष्ट की सिद्धि कैसे होगी? प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी? कि हाँ वीतराग विज्ञानता को प्रकट करेंगे तो हमारा प्रयोजन सिद्ध होगा, अर्थात दुख हाँ दूर होंगे, सुख प्राप्त होगा। ठीक है ना? हाँ। और ऐसी जो वीतराग विज्ञानता है, उसको यदि हमें प्राप्त करना हो तो वो कैसे होगी? जी हाँ। वितराग विज्ञान। अ, हमें प्राप्त करना है तो कैसे होगी? कैसे होगा वो वीतराग विज्ञान प्रकट? अम, देखो, जब हम अरहंतादि जो पंच परमेष्टि हैं, वो वीतराग विज्ञानमय हैं, तो हाँ उनकी और वो हमारे लिए इष्ट हैं। तो जब हम उनकी पूजा करेंगे, उनका दर्शन करेंगे, उनका अनुसरण करेंगे, हाँ, ये उनकी बात सुनेंगे। सुनेंगे, है ना? तो एक तो वो हो गया कि उनका निमित्त होने पर हम वीतराग विज्ञानता को प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो वीतराग विज्ञानमय है। तो हम हाँ उनसे वीतराग विज्ञानता प्राप्त कर सकते हैं। उनकी वीतराग विज्ञानता नहीं मिलेगी हमें, हमें वो अपनी विज्ञानता प्रकट करने का उपाय बताएंगे। तो हमारे अंदर ही वीतराग विज्ञान स्वभाव है, और वो हम जब अपने आत्मा को जानेंगे, उनके जैसे अपना स्वरूप समझेंगे, उसमें लीन होंगे, तो हमारे अंदर भी वीतराग विज्ञानता प्रकट होगी, और हमारे अंदर से दुख दूर हो जाएंगे और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह हमारे अंदर प्रयोजन सिद्ध होगा। तो ये बात अब यहाँ बताने वाले हैं कि अरहंतादिक से प्रयोजन सिद्धि, अरहंतादिक से वो प्रयोजन की सिद्धि किस तरह होती है, वो यहाँ बताएंगे। ठीक है। अब एक प्रश्न बताइए, एक मैं उदाहरण देता हूं आपको, उसके बाद अपनी चर्चा अपन पूर्ण करेंगे। तो हाँ हाँ। अ, अगर कोई साधु बने तो भी वो वितराग विज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं ना? हाँ, साधु, साधु तो वीतराग विज्ञान को प्राप्त करेगा ही, तभी तो साधु कहलाएंगे, जो वीतराग हाँ, तो विज्ञान। अगर हाँ, सामान्य इंसान भी अगर साधु बन जाए तो वो वितराग विज्ञान को पा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ ठीक है। लेकिन साधु बनने मात्र से कोई वीतराग विज्ञानता को प्राप्त नहीं कर लेगा। मतलब वेश धारण कर ले बाहर से, लेकिन अंदर में उसने आत्मा को जाने ही नहीं, तो उसको वीतराग विज्ञानता कैसे प्राप्त होगी? तो केवल वेश धारण करने से वीतराग विज्ञानता नहीं होती, आत्मा की साधना करने से वीतराग विज्ञानता प्राप्त होती है। ठीक है। तो वो संसार में होके आत्मा को जान सकते हैं ना? संसारियों के, संसार में रह के भी आत्मा को तो जान सकते हैं ना? हाँ, हम लोग भी जान सकते हैं, गृहस्थ भी तो जान हम भी सकते हैं। वितराग विज्ञान को पा सकते हैं ऐसे ही। हाँ, वीतराग विज्ञानता हमारे अंदर ही प्रकट हो सकती है, लेकिन विशेषता अरहंत नहीं, विशेष पूर्णता तो अरहंत सिद्ध को होती है। और एक देश वीतराग विज्ञानता आचार्य उपाध्याय साधु को ही होती है। बाकी जो यहाँ और भी नाम लिए हैं, वो उनको वीतराग विज्ञानता एक देश नहीं कही जाती, लेकिन उनके वीतराग विज्ञानता की श्रद्धा हुई कहलाती है। तो वास्तव में देखा जाए तो उनको भी सम्यक ज्ञान हुआ है, और उनके भी एक कसाय दो कसाय के अभाव रूप वीतरागता प्रकट हुई है। लेकिन वो उतनी उतनी को वो उतनी दिखती नहीं ना, इसलिए कही नहीं जाती। तो श्रावकों को भी ये संभव है। ठीक है। लेकिन उनको वीतराग विज्ञानता ऐसी नहीं कही जाती जैसे कि आचार्य उपाध्याय साधु को एक देश और अरहंत सिद्ध को पूर्ण कही जाती। तो हम भी इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। हाँ चलिए, तो इस तरह हमने अब आज अभी पूज्यत्व का कारण क्या है अरहंतादिक के, उसको समझा। अब उनसे हमारे प्रयोजन की सिद्धि कैसे होगी, ये चर्चा यहाँ बड़ी सुंदर दी गई है।
जीव के 3 तरह के परिणाम होते हैं, संक्लेश, विशुद्ध और शुद्ध। तो उसकी चर्चा यहाँ पर की जाएगी। और फिर अ, उस उसमें से कैसे हम संक्लेश भावों को नष्ट करें, कैसे विशुद्ध भाव की ओर बढ़ें, और कैसे विशुद्ध भाव के बाद शुद्ध भाव को प्राप्त करें, ये सब यहाँ पर बड़े सुंदर ढंग से समझाया गया है, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। ठीक है। हाँ, एक मैं उदाहरण देने वाला था, लेकिन अब फिर बाद में देंगे। ठीक है। प्रणाम। जय जिनेन्द्र। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार। काय उत्सर्ग करेंगे।